आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक वैद्युत एवं विद्युत धारा से जो भी रेलवे में सवाल पूछा गया है उसका क्वेश्चन नंबर 243 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप टॉपिक वाई PYQ करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वहाँ हम लोग बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और फिजिक्स का भी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आज का पहला सवाल है 243 नंबर, कहता है कनेक्ट करने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उसमें एक समान हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभव। अगला सवाल है 244 नंबर, कहता है यदि 110 वोल्ट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 750 रुपया। अगला सवाल है 245 नंबर, कहता है एक एसी जनित्र में मुख्यतः होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, आर्मेचर यानी कुंडली। ऑप्शन बी में है क्षेत्रीय चुंबक और ऑप्शन सी में है ये स्लिप रिंग और ब्रोस। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। अगला सवाल है 246 नंबर, कहता है कि मगर आपने एक का उदाहरण क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलेशन प्रतिरोध। अगला सवाल है 247 नंबर, कहता है इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलर सेल। अगला सवाल है 248 नंबर, कहता है जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाता है तो यह गोला क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन गवाएगा। अगला सवाल है 249 नंबर, कहता है संचायक बैटरी में कौन सा धातु इस्तेमाल की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसा। अगला सवाल है 250 नंबर, कहता है जब दो समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, जब समान प्रतिरोध को एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो परिणाम शक्ति क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, P/2। अगला सवाल है 251 नंबर, कहता है अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम होती है। अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। अगला सवाल है 252 नंबर, कहता है कि परिपथ में धारा का मान क्या है। धारा का मान है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.5 एम्पियर यानी 1.5 एम्पियर। अगला सवाल है 253 नंबर, कहता है ये एक फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि 5 समरूप रेजिस्टेंस चित्रानुसार कनेक्ट किए हुए हैं। P व Q के बीच एक परिणामी रेजिस्टेंस 1 ओम होने के लिए प्रत्येक रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7/4 ओम। अगला सवाल है 254 नंबर, कहता है बड़े बड़े भवनों में वैद्युत चालक लगाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बादल से आवेश हटाने तथा उसे जमीन तक गुजारे जाने के लिए। अगला सवाल है 255 नंबर, कहता है विद्युत बल्ब के तंतु में फिलामेंट किसका बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन का। अगला सवाल है 256 नंबर, कहता भारत में प्रत्यावर्ती धारामेंस की आवृत्ति होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 हर्ट्ज। अगला सवाल है 257 नंबर, कहता बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनोड कहते हैं। अगला सवाल है 258 नंबर, कहता है निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य नहीं करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HCl। अगला सवाल है 259 नंबर, कहता करेंट ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्पियर। अगला सवाल है 260 नंबर, कहता टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3000 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है 261 नंबर, कहता शुष्क सेल की क्षमता यानी विभव होती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.5 वोल्ट।
अगला सवाल है 262 नंबर का, है धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए किसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र द्वारा की दिशा में बढ़ जाता है, प्रवाहित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हो तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा अपवाह वेग से बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, कहता है विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किलोवाट घंटा मीटर। अगला सवाल है 264 नंबर का, है कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंटों के रूप में प्रयोग होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। अगला सवाल है, कहता है यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता की शिखर मान भी है तो वोल्टता का वर्ग माध्य मूल माना होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, v/√2। अगला सवाल है 266 नंबर का, क्रमशः 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, यह सर्किट से गुजरने वाली धारा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 एम्पियर। अगला सवाल है 267 नंबर, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है। अगला सवाल है 268 नंबर का, एक तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 ओम। अगला सवाल है 269 नंबर का, है नाइक्रोम का उपयोग होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्मक की कुंडली में। अगला सवाल है 270 नंबर का, किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी लगी है तथा 60 वोल्ट का प्रतिरोध लगा है, परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.4 एम्पियर। अगला सवाल है 271 नंबर का, है एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला सवाल है 272 नंबर का, है ये एक फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि चित्र में पी क्यू के बीच में कितना विभवांतर है। तो पी और क्यू कहाँ है, फिगर एक बार देख लीजिए, पी और क्यू, पी यहाँ है और क्यू यहाँ है, ये दोनों के बीच पूछ रहा है विभवांतर कितना होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 55 वोल्ट। अगला सवाल है 273 नंबर, कहता है कि किस कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु में तीव्रता से आने के कारण। अगला सवाल है 274 नंबर, कहता है कि 3 प्रतिरोधों प्रत्येक को 4 ओम का एक त्रिकोण बनाने के लिए जोड़ा गया है, 2 टर्मिनल्स के बीच प्रतिरोध है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8/3 ओम। अगला सवाल है 275 नंबर का, आकाश के किसी बिंदु x, y, z सभी मीटरों में है तो विद्युत विभव भी को 4x2 वोल्ट धारा दर्शाया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -8I। अगला सवाल है 276 नंबर का, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीन। अगला सवाल है 277 नंबर का, है 15 वोल्ट विद्युत वाला बल के बैटरी से जुड़े एक प्रतिरोध में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, इस परिपथ को 5 सेकेंड के बाद वियोजित कर देते हैं, उपर्युक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ प्रतिरोध में कुल 10 कूलाम्ब आवेश से गुजरता है, तो ऑप्शन ए सही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में है कि एक बैटरी द्वारा विसरित ऊर्जा 15 जूल है, तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में है कि विसरित शक्ति 30 वाट है, तो ये सही है। और ऑप्शन डी में लिखा प्रतिरोध का मान 7.5 ओम होता है, तो यह भी सही है। अगला सवाल है 278 नंबर का, बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ क्यों सुनाई देती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके अंदर शून्य होता है। अगला सवाल है
अगला सवाल है 279 नंबर। कहता है कि यदि 0.4 प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.8। अगला सवाल है 280 नंबर का। धारा को मापने का व्यापक विदित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम्मा मापी। अगला सवाल है 281 नंबर का था। एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र से विद्युत विभव होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। अगला सवाल है 282 नंबर का था। एक फैराडे बराबर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 कूलम बटा 1 वोल्ट। अगला सवाल है 283 नंबर का था। एक विद्युत लैंप का फिलामेंट श्वेत तप्त हो जाता है परंतु फिलामेंट को थामे रखने वाली तार का अगला सिरा मात्र थोड़ा सा गर्म होता है क्योंकि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है। अगला सवाल है 284 नंबर का था। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में लिखा हुआ है न कि चालक का संयोजन पर। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध संयोजन पर भी निर्भर करता है और चालक ये संयोजन पर निर्भर नहीं करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला सवाल है 285 नंबर का है। वाट को प्रकट कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जूल प्रति सेकंड में। अगला सवाल है 286 नंबर का था। 15 ओम और 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। इसको पहले ये समतुल्य प्रतिरोध में जोड़ने के लिए ये समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है ये 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो ये सभी को आप जोड़ के और इसको उलट दीजिएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 60/9 प्रतिरोध। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।